चलो देखो आज जो होगा नया चैप्टर शुरू ना, आज से क्या होगा नया चैप्टर शुरू। कौन सा? त्रिकोणमिति। देखो एक बात बताते हैं, थोड़ा समझो। मतलब क्या, ये बिल्डिंग बना हुआ है, बना है ना, तो बेस क्या होना मजबूत होगा, तभी जब ऊपर होगा। जिस उदाहरण के लिए छोड़ दो, बिल्डिंग हटाओ, हम जो खड़े हैं, मेरा ये सिर में, ये इसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या हम खड़ा हो पाएंगे? रह पाएंगे? रे तो हम कैसे झुकेंगे? ऐसे झुक जाएंगे, ऐसे झुक जाएंगे ना। तो इसीलिए मैथ, इसी में क्या है मैथ। जैसे हम लोगों को शरीर की रीढ़ हड्डी, उसी तरह मैथ में जो है 10वां में कौन चैप्टर है? ये त्रिकोणमिति। अगर इस चैप्टर की कल्पना इसको छोड़ दिया जाए तो बेकार मैथ है। बेकार नहीं है, मतलब नंबर लाने में प्रॉब्लम है, लेकिन इस चैप्टर से अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, नंबर जाता है। तो समझ लो लगभग 20 नंबर से क्या आता है, इसी से आते हैं। तो डबल कर दिया तो कितना हो गया? 40। नहीं तो 20-30 नंबर तो इससे जरूर आएगा। 30 नंबर क्या होगा इस चैप्टर से जरूर ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए पास मार्किंग एक सिर्फ जिसको पास होना सिर्फ एक चैप्टर, लेकिन पास होने के लिए नहीं पढ़ रहा है। पास होने के लिए पढ़ रहा है क्या? नहीं। इसलिए तुम लोगों को जहां भी प्रॉब्लम हो वो क्या करना है, पूछना। नहीं समझ में आए जरूर पूछना, ठीक है। अब ये नहीं कि प्रतिष्ठाम जान गमा देना, हाँ 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 पूछबे की कहते नहीं कहते। मरैयल जैसा मत करो। मरैयल समझते हो ना? नहीं समझते हो? शरीर में जान है, शरीर है लेकिन जान हाँ 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 समझे, हाँ मतलब इस तरह कहते हैं ना। होता है ना, उस तरह मत करना। थोड़ा ताजगी, नए एनर्जी के साथ ना। चलो ठीक है, समझ रहा है? अरे लड़का समझ रहा है? हाँ चलो समझाएं अब। देखो त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक, ये जो त्रिकोणमिति जो शब्द बना ट्रिगोनोमेट्रिक, ग्रीक के दो शब्द भाषा से। ग्रीक की भाषा जो है ना, उसका कितने शब्द से बना है? दो। देखो ट्री गोनो, इसके बाद कौन होता है? मेट्री। ये ना, इसको दो भागों में ट्री गोनो मेट्री, ये कितने भागों से बना है? देखो कौन है? ट्री गोनो, दूसरा कौन है? मेट्री। पूछेगा त्रिकोणमिति जो बना है, ट्रिगोनोमेट्री बना, किस भाषा से बना है? ग्रीक के दो भाषाओं से। कौन सा? ट्रिगोनो, और दूसरा क्या होता है? मेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री दिया गया है। ट्रिगोनो का अर्थ होता है त्रिभुज। इसका क्या अर्थ होता है? त्रिभुज। त्रिगोनो का अर्थ क्या होता है ग्रीक भाषा में? मैट्रिक का क्या होता है? माप। मैट्रिक का क्या होता है? माप। मेट्रॉन है, मेट्रॉन है, मेट्रिन है, मेट्रॉन। मेट्रॉन का क्या अर्थ होता है? माप। मेट्रॉन का क्या अर्थ होता है? माप। देखो इसमें हम जो पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? त्रिभुज। अब मेट्रोनोस क्या होता है? माप। ये दोनों भाषाओं से क्या बना है? ट्रिगोनोमेट्री। क्या बना हुआ है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? अब मेट्रोनोस क्या होता है? माप। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोण की माप, भुजा की माप। कोण की माप और भुजा की माप। तेरे त्रिभुज में यही तीन चीजें होता है ना, इसमें इसी से ज्यादा पढ़ना। एक ये कोण हुआ, ये ए और ये बी और ये सी। या तो भुजा पूछेगा या तो क्या पूछेगा? कोण पूछेगा। या तो भुजा पूछा या तो क्या पूछेगा? कोण। किस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में। समझ में आया? तो ट्रिगोनोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक के कितने भाषा से बना है? दो भाषा। कितने भाषा से बना है? तो पहला कौन है? ट्रिगोनो। ट्रिगोनो अर्थ क्या होता है? अब मेट्रोनोस क्या होता है? माप। मेट्रोनोस क्या होता है? तो पूछेगा त्रिकोणमिति किस भाषा से बना हुआ है? ग्रीक के दो भाषा। कौन सा? ट्रिगोनो और मेट्रोन। ट्रिगोनो और ट्रिगोनोमस क्या होता है? अब मेट्रोनस क्या होता है? क्या होता है? माप। क्या होता है? कोई दिक्कत? त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज के भुजा कहता है। त्रिकोणमिति त्रिभुज मापन का विज्ञान है। त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज विज्ञान की क्या है?
मापन है। त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज विज्ञान की क्या है, मापन। मतलब इसमें हम क्या बोले, या तो माप पढ़ेंगे, ये भुजा की माप पूछेगा, या तो ये कितना डिग्री कौन बना रहा है, ऐसे ही पूछ सकता है ना, कोई दिक्कत। ये सब पूछने वाला परीक्षा में लेकिन थोड़ा सा बेसिक जानकारी था, हम क्या कर दिया, बता दिया। अब जो आता है वो ध्यान से समझ लो। तो देखो त्रिभुज 3 बिंदुओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज। क्या कहते हैं, 3 बिंदुओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, 3 बिंदुओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं ना, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। लेकिन यहाँ ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, इस चैप्टर में हम ज्यादा सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट समझेंगे, समकोण त्रिभुज। चलो ठीक है, मान के चलते ये समकोण, समकोण को समझता है ना, जिस त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री बराबर हो 90 डिग्री के बराबर, उसको क्या कहेंगे, समकोण। जिस त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री बराबर हो, जिस त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री बराबर हो 90 डिग्री बराबर, उसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे, उसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे, अच्छा बताओ त्रिभुज में कितना भुजा, त्रिभुज में कितना भुजा, त्रिभुज कितने प्रकार के, त्रिभुज कितने प्रकार के, चलो ठीक है। तो ये देखो ये कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो बताइए क्या कहलाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन चीज है। अगर ये बात जो समझ में आ गया, समझ लो त्रिकोणमिति वो आसान से बना लेगा, बहुत ज्यादा इससे। समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेपेटूनियस, हेपेटूनियस कहते हैं, HYPOTENUSE, हेपेटूनियस में क्या आता है, कर्ण। हेपेटूनियस में क्या आता है जिस पे आधारित रहता है उसको क्या कहते हैं, आधार, आधार। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। क्या कहते हैं, और जो सीधा खड़ा उसको क्या कहते हैं, लंब। क्या कहते हैं, लंब। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, PER पेंडी, कूलर, CULAR, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत, हाँ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा समझ लो, समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है, इसको क्या बोलेंगे, ऐसे सोचेंगे, किससे सूचित करेंगे, ऐसे। और इसको क्या बोलेंगे, लंब। इसको किससे सूचित करेंगे, पी से। इसको कैसे सूचित करेंगे, बी से। कोई दिक्कत, हाँ। तो समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है, 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 जो लंबवत रहता है उसको क्या कहते हैं, जो लंबवत रहता है उसको क्या कहते हैं, लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेपेटोनियस। क्या कहते हैं, आधार को क्या कहते हैं, आधार को क्या कहते हैं। कोई दिक्कत, जो सीधा खड़ा हो, जो किसी के सहारे खड़ा बना हो, और जो तिरछा हो उसको क्या कहें, मतलब समकोण के सामने भुजा क्या कहलाएगा, समकोण के सामने भुजा क्या कहलाएगा, समकोण के सामने भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण। किसी को दिक्कत, अब थोड़ा देखो समझ लो थोड़ा ये कोण पर निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करता है, कोण पर। देखो कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, इतना यह बात रखना, कान में खोस लो। क्या क्या चेंज नहीं होता है, क्या चेंज नहीं होता है, कर्ण कभी चेंज, हेपेटोनियस डू नॉट चेंज, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। चलो देखो अगर ये कोण लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, हेलो, हम अभी तुरंत बोले कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, चाहे कोई तुम कोई भी कोण ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला, कर्ण कभी चेंज होता है तो लंब और आधार, चेंज होता है तो ये रंग बदलो है, क्या है, रंग बदलो, समझ रहे हैं ना। मौका देखेंगे क्या मार देंगे चौका, जब तक तुमसे फायदा है तब तक वो तुम्हारे पास है, अब फायदा नहीं है तो क्या भागेगा। इसलिए वैसे उससे क्या रहो, सावधान, नफरत नहीं करना है, अरे पागल है इतना नफरत मत करो, क्या रहो सावधान, सावधानी हटी तो दुर्घटना
घटी। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, चेंज कौन होता है? लंब और मान के चलता हम ये कौन ले रहे हैं, ठीक है। जो कौन लेंगे उसके सामने भुजा लंब कहलाएगा, उसके सामने जो कौन लेंगे उसके सामने भुजा क्या कहलाएगा? ये बात सुन रहे हैं ना, ये ध्यान रखना, जो भी कौन लेंगे उसके सामने भुजा क्या कहलाएगा? देखो कौन सी लेंगे तो लंब ये हुआ ना, समकोण के सामने भुजा कर्ण बोला है ना, सुनता है रे? क्या बोले हैं? समकोण के सामने भुजा कर्ण बोला है ना, तो ये समकोण है, इसके सामने भुजा ये क्या कहलाया? हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं जो कौन लेंगे उसके सामने भुजा, कौन बोल रहे हैं? समकोण और कोण में अंतर ना है? हाँ, हम बोले कि समकोण के सामने भुजा क्या कहलाएगा? जो कौन लेंगे उसके सामने भुजा क्या कहलाएगा? अब बाकी क्या कहलाएगा? इसमें कोई भारी है? चल देख, कौन सी ले रहा था, ये क्या कहलाया? ये क्या कहलाया? चलो अब ये हम कौन लेंगे, तब थोड़ा बचवा यही में गलती कर लेता है, ये तो ये कौन लेंगे तो साधारण बन गया है। अगर कौन सी ले रहे हैं तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? अगर शायद संजोग हमको हिसाब का दिया सर ये कौन से आप ज्ञान गणना कीजिए, तब कौन लंब होगा कौन आधार होगा, तब उलट जाएगा, क्या जाएगा? अभी क्या बताएं, जो कौन लेंगे उसके सामने भुजा क्या कहलाएगा? देखो ये कौन ले रहा है, इसके सामने ये ना आ रहा है, ये भुजा क्या कहलाएगा? और तब ये क्या कहलाएगा? कर्ण कभी चेंज होता है क्या? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई दिक्कत? हाँ देखो त्रिकोण अनुपात, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? कोई पूछेगा त्रिकोण अनुपात, त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? 6। साइन, देखो हम लिख देते हैं पहले, साइन थीटा कॉस, एक ये हुआ, कॉस थीटा टेन, इसका शॉर्ट नाम लिख रहा है, पूरा नाम कुछ और है, पूरा नाम कॉस है, कुछ और है, ठीक है। हम शॉर्ट नाम ले, ये सर ये याद करने में क्या आता है? आसान होता है, क्या होता है? आसान। पूरा बड़का बड़का नाम है उसको लिखवा देंगे ना, वो याद करने में आसान है, इसलिए हाँ। अब देखो कोई बाबू उसका सेटर का मन है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन यही 6 में से पूछे, कोई जरूरी है? कोई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, बिहार बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड थोड़ी है। टेन थीटा, इसके बाद कौन है? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसके बाद ना कॉट थीटा, इसके बाद कौन होगा? हेलो अभी सुनो, ज्यादा कुछ नहीं बोलना तो कंफ्यूज हो जाएगा, किताब देख देख के मत बोलो, ठीक है। सुनो हम कैसे ट्रिक बताते हैं, उसको समझो। हम पहले बोले हैं, समझ जाओगे ना तो बहुत ही आसान होगा, और नहीं समझोगे तो रोओगे। क्या हो जाओगे? रोओगे, अंदर से, बाहर से नहीं। सेक थीटा, अब कौन आता है? कोसेक, देखो अनुपात, त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? और याद रखना, हाँ अगो यहाँ ना है 6, और याद कितना रखोगे? चलो रुक ना, वेट कर वेट कर। रुको रुको, अभी इतना जल्दी त्रिकोणमिति इतना जल्दी छोड़ देंगे रे? नहीं छोड़ेंगे, समझ में आया? त्रिकोणमिति नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम पहले बताएं ये क्या करता है, परसेंटेज यही चैप्टर उठाता है, इसी चैप्टर से परसेंटेज समझ लो। अगर सब बना लिया था 6 पंच 30, लगभग 6% लगभग हो जाएगा, 5%, समझ में आया? 5-6% इसी में आ जाता है, एक के चैप्टर में। समझ, बहुत ज्यादा मायने होता है इस चैप्टर के 10वां। अब जो जितना मेहनत करना और मेहनत करो, उससे कोई दिक्कत है नहीं है। इसमें तो क्या है, विद्या है, जितना घसोगे उतना बढ़ेगा। विद्या एक ऐसी संपत्ति है, जितना घसने के बाद क्या होता है? बढ़ता है। और दूसरा संपत्ति घस के दिखा तो बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, वो घटेगा ही। विद्या ही एक ऐसी संपत्ति है जो जितना खींचोगे ना उतना क्या हो जाएगा? किसने का अर्थ समझ रहा है ना? अध्ययन। क्या होगा? विद्या अध्ययन से बढ़ता है। विद्या किससे बढ़ता है? अध्ययन से। विद्या बांटने से भी बढ़ता है। विद्या बांटने से भी क्या होता है? बढ़ता है। अब सोचोगे, कहोगे सर बांटेंगे कैसे? हम क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? जिसको लेना लो, नहीं लेना तो फिर मेरे पास आएगा घूम के।
समझ में आया? रखना रच कर रखो चाहिए, इसलिए बोलते हैं ध्यान से सुनो। अनुपात में बताओ, ये बात समझ में आया? ये तो समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है? जो सीधा लंबवत का उसको क्या कहेंगे? और जो बीच के साथ कोण बना मतलब आधारित उसको क्या कहेंगे? कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैप्पीटूनियस। आधार को क्या कहते हैं? और लंब को क्या कहते हैं? कोण पे निर्भर करता है हम कौन सा कोण ले रहे हैं ना। कर्ण कभी चेंज है? कर्ण कभी चेंज चेंज कौन होता है? लंब। और तो ये कोण ले तो ये क्या कहलाया? ये कोण लेंगे तो ये क्या कहलाया? और ये कोण लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? और ये कोण लेंगे तो ये लंब हुआ था, आधार कौन होगा ना? समझ में आया? कौन पे निर्भर करता है कौन सा कौन? ये बात भूलोगे क्या? बहुत बच्चा अभी तुम बोलता है नहीं भूलेगा, भूलेगा ही। भूलेगी क्या? अब भूलेगी ना तो उल्टा तब में चाल लगेगा ऐसे, तब जल्दी याद रहेगा। समझ में आया? इसलिए भूलना नहीं है। जिसको नहीं समझ में आया क्या करो? पूछो। कोई दिक्कत? हीरो समझ रहा है? हाँ चलो अब देखो, अब इसके सूत्र याद करने का तरीका बताते हैं। क्या करने का बोलते हैं? सूत्र याद रखना। देखो आज कौन सा दिन है रे? शनिवार। शनिवार है ना। हम गए पूजा करने, कहाँ तक? शनिदेव के पास। शनिदेव के पास हाँ गए आज तक कभी किए नहीं शनिदेव को पूजा। ऐसे प्रणाम जान रहे कर लेते हैं, लेकिन पूजा नहीं किए हैं वहाँ पे। वहाँ तो गए मान के चलते हैं। हाँ मान लिए कि हम पूजा करने के लिए गए, ठीक है। गए अब वहाँ एगो बोला, एगो पंडित जी था और हम भी थे, हम बोले राम राम, तो वो बोला क्या राम राम, तो वो उन्होंने कहा क्या नहीं ऐसा नहीं, क्या बोला पंडित, बोला पंडित, मतलब हम दोनों क्या थे? पंडित मान के चलते हैं। क्या थे? पंडित थे, वो भी पंडित थे, मान के चलते हैं, है नहीं? तो उन्होंने बोला पंडित, बोला पंडित से हरि हरि बोल, मतलब कहा भगवान का क्या कीजिए आप नाम लीजिए। क्या कीजिए? भगवान पूजा पाठ कराता है ना, उसमें नहीं होता है हरि का नाम लेने के लिए। तो देखो सूत्र बना दो, पंडित बोला पंडित से ना। अब पूरे को जरूरी है सबको तीनों को। पंडित बोला पंडित से हरि, पंडित बोला पंडित से हरि हरि बोल, हो गया सूत्र। पंडित बोला पंडित से हरि हरि बोल, मतलब P/H B/H P/B, P/B। देखो तो ये साइन का संकेत है, ये किसका संकेत है? साइन। कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटे तो P फॉर परपेंडिकुलर मतलब लंब, H फॉर हैप्पीटूनियस, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे, सूत्र बना, इसी को बोलेंगे क्या? P/H। नहीं बोलेंगे? सूत्र याद हो गया? क्या याद रखेंगे? पंडित बोला पंडित से हरि हरि बोल, पंडित बोला हरि हरि, तो ये cos थीटा, कौन थीटा? और ये कौन? tan थीटा। बस तीनों दो ये को याद करना है, लेकिन तीसरा इसलिए सूत्र पे आ गया है। पंडित बोला पंडित से हरि हरि बोल, कोई जरूरी नहीं सूत्र याद रखने का, ये हो गया तुम्हारा सूत्र। देखो cos थीटा बराबर क्या होगा? देखो तो B से क्या होता है? बेस। H से क्या होता है? कर्ण। तो बेस मतलब आधार, आधार बटे कर्ण ना होता है, इसको B/, क्या बोलेंगे? H नहीं बोलेंगे। अब देखो tan थीटा कौन है? tan थीटा क्या या? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तुम्हारा यही याद रखना। और रुको ना रे, किसी को दिक्कत? सूत्र भारी है? हाँ पंडित बोला पंडित से हरि हरि, पंडित बोला पंडित से हरि हरि बोल। कभी कभी इंग्लिश में बोलता है P/H B/H P/B, इस तरह होता है ना। तो ये सब थोड़ा इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड वाला बोलते हैं, और हम लोगों जैसा गरीब बच्चा और देहाती बच्चा, गंवार बच्चा क्या बोलता है? साइन थीटा बराबर बटे कर्ण। तो याद रखना, यही देहाती और गंवार का बच्चा CBSE वाला बोर्ड पार लेगा क्या? हाँ नहीं पार पाएगा, पानी पिला के छोड़ देता है।
समझ में आया? इसलिए चलो देखो क्या करोगे, जैसा देश वैसा देश ना। हम लोग जितना जैसा चलता है वैसा हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, ये याद रख क्या यहाँ कोई दिक्कत? हाँ अरे रुक ना, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक? पंडित बोला हरी हरी, पंडित बोला पंडित से, पंडित बोला पंडित से, P by H साइन B by H, P by B, कोई दिक्कत? तीन को याद हो गया ना? देखो तीन को याद नहीं रखना, ये दुइये को याद रखोगे, ये और ये नहीं, यहाँ तीनों रखना, सॉरी यहाँ तीनों रखना पड़ेगा। यहाँ क्या रखना पड़ेगा? तीनों, यहाँ तीनों जरूरी है। देखो अब इसी को उल्टाओ, इसी को क्या, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, याद रखना। हाँ ये बहुत जरूरी है, ये सब जितना बताएंगे चीज इंपॉर्टेंट होगा, समझ में आया? साइन का उल्टा कौन होता है और कोसेक का उल्टा कौन होता है? चल ठीक है, इसी को उल्टा दो, कर्ण बटे लंब, कोई दिक्कत? कॉस का उल्टा सेक होता है, कौन है सेक? यहाँ कॉस का उल्टा कौन होता है? कॉस का उल्टा कौन होता है? कॉस का उल्टा कौन होता है? कॉस का उल्टा क्या जगह? कर्ण बटे आधार। अब टेन का उल्टा कौन होता है? इसको उल्टा दो, आधार बटे, सूत्र याद हो गया? त्रिकोणमिति में कितना अनुपात, कितना याद रखोगे? यही, पंडित बोला हरी हरी, पंडित बोला हरी हरी, साइन थीटा बराबर, ये बोलो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, बोल नहीं सकती है, आगे बैठिए। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, जोर से बोलो, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर, tan 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 थीटा बराबर, sec थीटा बराबर, sec थीटा बराबर, sec थीटा बराबर, sec थीटा बराबर, cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर, cosec थीटा बराबर, करने बटे हो जाएगा। इसी को हम इधर बाकी सब मिटा दें, अब फिर पूछेंगे, बता दोगे ना? सूत्र का पेज बंद करो तो क्या उतारोगे उसमें, तुमको दिया ना, अरे देखो तो सब चीज को जितना बता रहा ना पेज में, सूत्र का पेज में क्या किया है, लिख दिया। हाँ अरे देखो तीन को इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है? तीन को कितना इम्पोर्टेंट है? हेलो रुक जा, सुनो, देखो पंडित बोला पंडित से, मतलब साइन कॉस टेन, ये याद रखना सीधा, ठीक है? साइन कॉस टेन, तो साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन थीटा, फिर क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। चलो ये तीन को जरूरी है, यहाँ पे कितना जरूरी है? यहाँ पे तीन, आगे दो ही बताएंगे। चलो बोलो, अब इसको मिटा दें, थोड़ा समझो क्या बोल रहे हैं। पंडित बोला हरी हरी, पंडित बोला पंडित से, हरी हरी बोल, तो सूत्र बन के तैयार हो गया ना? चलो बोलो, साइन थीटा बराबर, हाँ हिंदी बोल, साइन थीटा बराबर, बंद करेगा, यहाँ सब चीज लिखा हुआ है, कोई सूत्र का पेज नहीं खोलेगा। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर,
टेन थीटा बराबर कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। टेन का उल्टा कौन होता है? कोट। टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा कौन होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है? ऐसे को उल्टा दो क्या बन गया? आधार बटे कोट थीटा बराबर लंब बटे आधार तो टेन होता है। आधार बटे क्या बट कोट हुआ और इसके बाद सेक थीटा बराबर कर्ण बटे सेक थीटा बराबर और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे देखो तो साइन का उल्टा कौन होगा? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कल खाना अगर एक को बच्चा गलत सूत्र बताया समझ लो तो क्या होगा स्थिति? कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कोस थीटा का उल्टा कौन होता है? तो क्या होगा? कर्ण बटे आधार। और ये दोनों आपस में क्या कर दो? आपस में बराबर हमेशा नहीं होता है, उल्टा होता है। सब जगह बराबर नहीं होता है। बताएंगे कहाँ कहाँ बराबर। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे ऐसे को उल्टा देंगे क्या होगा? आधार बटे लंब। कोई दिक्कत? तो साइन का उल्टा कौन होता है? ए लड़का साइन का उल्टा साइन का उल्टा साइन का उल्टा साइन का उल्टा कॉस का उल्टा कॉस का उल्टा कॉस का उल्टा कॉस का उल्टा टेन का उल्टा टेन का उल्टा टेन का उल्टा। किसी को दिक्कत? अच्छा बताओ चैप्टर बाय चैप्टर पर आए बताएंगे सूत्र क्या एक के ना सब चैप्टर बाय कोई दिक्कत? अच्छा बताओ समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है? समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कभी चेंज होता है क्या? कर्ण कभी चेंज होता है क्या? कर्ण कभी चेंज होता है क्या? नहीं। कौन किस पे निर्भर करता है? मतलब मौन निर्भर किस पे करता है? अरे एक मिनट देख लो एक यहीं पे बता देता है ठीक है। अब ये बताओ थीटा यहाँ क्या है? मान के चलते कोई कौन होगा ठीक है। क्या है? कौन। जैसे देखो कौन यहाँ सी लिखा है नहीं लिखा है। यहाँ कौन क्या लिखा है? इसका कुछ मान होगा ना। वो मान लिया क्या? थीटा। कुछ भी हो सकता है वो जरूरी नहीं है थीटा ही होगा कुछ भी लिख सकता है। समझ में? अब थोड़ा समझ लो। यहाँ देखो फिलहाल यहाँ थीटा यहाँ दिया ठीक है। इसको मिटा देना। अब देखो साइन हम सी दे देंगे तब हम क्या लिखें? साइन तो साइन थीटा बराबर याद है कुछ भी लिखो से मतलब नहीं सूत्र बात वही नहीं होगा। ज्यादा ज्यादा वो क्या करेगा? अंक चेंज करेगा सूत्र चेंज कर लेगा क्या? साइन की जगह कोस लगा देगा क्या? नहीं। कौन चेंज होगा लेकिन मन उसका जो निकालने का तरीका वो चेंज नहीं होता। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पहले बता दो। लंब बटे अब थोड़ा रुक जा एक मिनट। हम कौन सी ले रहे हैं? कौन ले रहे हैं? अब तुम बता दे सकते हो तो लंब कौन है और आधार कौन है? इसको सब मिटा देना। ये समझ में आ गया ना? इसको मिटा देंगे तब समझ में आएगा ज्यादा। पंडित बोला पंडित से हरी हरी याद रखना ठीक है। ये ए है ये बी है और ये कितना डिग्री कौन बना रहा है? तो बताओ हम साइन सी ले रहे हैं ठीक है। लंब कौन है और कर्ण कौन है? रुको कोई नहीं बोलेगा। लंब कौन है? यहाँ तब लिख सकते हैं ए बी। कर्ण कौन है? ए सी। भेजा माया ना। अब थोड़ा देखो इसी में चेंज करेंगे। साइन ए रे लड़का तुम बताओ छप्पर तुम बताओ साइन ए अब की बार लंब कौन है और कर्ण कौन है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कोई बताया तो मार लगेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है ना। हम यहाँ कौन साइन ए ले रहे हैं तो लंब कौन होगा कर्ण कौन होगा बता दे।
देखा देखा ना, वही तुमको पूछे अभी तुरंत बताएं। अरे लड़का बताओ क्या होता है लंबा? लंब कौन होगा और कर्ण कौन होगा? जल्दी बोल। अरे रुको, हाँ और कर्ण? भेजा माया, इतना चिल्ला चिल्ला के बोलने से कोई काम नहीं है। मतलब क्या पूछा तुमको? दिख रहा अंधा कहीं का? दिख रहा है कि नहीं? अभी लतियाएंगे ना तो सब होश हो जाएगा गधा ना। इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते समझ में ना आता, दिमाग कहाँ रहता है? कॉकरोच सब। कॉकरोच देखा है? कभी नहीं सही रहेगा वो, उसी तरह वो गधा कभी ऐसे डोलेगा कभी ऐसे डोलेगा, कभी उधर ध्यान देगा कभी इधर। देखो सुनो, हम पहले इससे पहले कौन पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? देख यहाँ कौन सी ली है, साइन सी दी है ना, तो साइन सी ये साधारण है, नहीं समझ में आता है ना? नहीं समझ में आए, यहाँ जो लिखा है देखो, यहाँ सी लिखा है ना, यहाँ जो भी लिखा है यहाँ दे दो, कभी गलती नहीं करोगे, कभी भी गलती नहीं करोगे। इस तरह लिख देगा ना, अभी देखा ना खटमल, खटमल को देखा ना किस तरह बोला, चुआ चुआ कर रहा था। इसलिए कहते हैं पढ़ाई पर यहाँ ध्यान रख, ध्यान कहाँ जो खाने पर ध्यान है कि घर में क्या क्या बनाया जाए, बासी मुंह खा खा जाएंगे। न पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे खाना थोड़ा लेट खाएंगे, थोड़ा क्या करेंगे, लेट खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये छूटेगा तो फिर मिलेगा। चलो देखो, तो ये ले रहे कौन, ये कौन ले रहे हैं? इसके सामने भुजा क्या कहलाएगा? लंब। जो भी कौन ले रहा है उसके सामने भुजा क्या कहलाएगा? तो लंब कौन हो गया आपके बार? BC। अब बटे कर्ण क्या हुआ? हम बोले कर्ण कभी कोनो भी ले लो, उससे मतलब नहीं है। अरे देखो एक चीज बात है, नहीं समझ में आया ना बाबू, तुम लोग एक ही बात बताते हैं, कभी इस सब हिसाब 2 नंबर में भी पूछता, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, थोड़ा सा मिस करोगे तो आंसर गलत, ऑप्शन में वो भी रहेगा, उल्टो भी रहता है, ठीक है। लेकिन विद्यार्थी देखो परीक्षा, इसमें तुम्हारा दिमाग जांचा जाता है कि कितना तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। देखो अगर हम मान के चलते हैं, नहीं हिसाब दे दिया, जैसे दे दिया क्या, जैसे देखो साइन C बराबर 5/4, अब बताओ ये क्या लिखा, साइन C बराबर 4/, क्या लिखा, 5/4 लिखा है, तो साइन मतलब लंब की का मान कितना, 5, लंब का मान कितना, और कर्ण का मान कितना, 4। इस तरह इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। लेकिन अगर उल्टा देगा चेंज हो जाएगा ना, चल देख, तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब, देखो यहाँ साइन C था तो लंब क्या हो रहा था, यहाँ साइन A था तो लंब क्या हो गया, कर्ण का भी चेंज हुआ, देखो कर्ण दोनों क्या है, एक ही है ना, इसमें कोई दिक्कत। अब आता कौन सी, कॉस C, तो कॉस C, ए बाबू इधर देख, कॉस C ये हुआ, कॉस C, तो देखो साधारण हो गया, जैसे हम बस हम नीचे क्लास से क्या करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वैसी तरह ये क्या होगा, साधारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साधारण होगा, तो लंब ये आधार हो जाएगा, ये लंब होगा, ये क्या होगा। लेकिन अगर हम कॉस देखो साइन C, तो लंब साइन कॉस C आधार बटे क्या होता है, तो BC बटे क्या होगा, AC। लेकिन हम यहाँ कॉस C के जगह हम क्या बैठा देंगे, ए, तो लंब का तब कौन आधार कौन हो जाएगा, हेलो, आधार क्या होगा, AB, कर्ण क्या होगा, देखो चेंज हो रहा है ना, इसलिए याद रखना कौन पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, किसी को दिक्कत, हाँ किसी को, तो लौट किताब थोड़ा बोलो, हाँ वो होगा ही नहीं, तुम्हारे कहने से नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं है ना, जबरदस्ती नहीं है ना होता यहाँ रे। चल एक हिसाब देखो, इसी पर हम क्या कर रहे हैं, आधारित पर बना रहे हैं, ठीक है, इसी पर क्या कर रहे हैं, आधारित, सूत्र याद हो जाएगा ना, हाँ कल
देख बाबू, सूत्र याद रखोगे तो हिसाब बनाने में मजा आएगा, नहीं तो ना हिसाब नहीं बनेगा तुमसे। देख एग्जाम्पल एक एक इसी में बता देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम ही बताएंगे, रुक जा। देखो क्या कहता है, यदि 10a बराबर कितना दिया, 4/3, 4/3, तो कौन ए के अन्य त्रिकोण कौन मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हेलो, अभी सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लो। चल इधर देख, पहले सब देखो, कोई नहीं नीचे देखेगा, सब इधर देखो, नहीं तो कहता है ना, क्या कहता है पहले हिसाब हम गालते रहना हो जाए, कुछ हम दूसरा चेंज कर दिया, समझ में आया, पहले हिसाब में मोटे रहना है ना। चलो देखो, देखो ये हिसाब है, मेन चीज ये है। देखो यहाँ क्या कहता है, यदि 10a, ये हीरो है, ये कौन है, हीरो, इसी पर आधारित है सब, ठीक है। इसके बाद यहाँ तो बोल रहा है कि 10a बराबर 4/3, तो कौन ए के अन्य मन समझ रहा है ना, 10 को छोड़कर कितना मन बचा, और ए बकलोल 5 गुण बचा रहे हैं। टोटल त्रिकोणमिति में कितना अनुपात होता है, 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ना होता है। तो एगो दे दिया है, कौन दे दिया है, बाकी जो बचा है वो निकालिए, बाकी जो बचा है क्या कीजिए, वो निकालिए। तो पहले देखो यहाँ ये दिया है, इसको इस तरह हिसाब जब भी बना रहेगा तब बनाओगे कैसे, वो समझो। यहाँ क्या दिया, 10a बराबर कितना, 4/3। हेलो रुक, 4/, ये हमको क्या किया दिया है, तुम बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है, बोल, जल्दी बोल दो, कुछ भी बोलो, सही से सोच, जल्दी बोलना से आप सोच, अब फिर टाइम नहीं है। आधार बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, बता सकते हो, cos थीटा क्या होता है, लेकिन हम किसका पूछे, यहाँ देख, यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार किसका होता है, कौन ऊपर लगा, कर्ण बटे आधार कोसेक होता है। अरे बकलोल, ये नहीं समझ में आता तो जल्दी कौन नाम नहीं लिख सकते, पंडित बोला पंडित से हरी हरी बोल, ये नहीं लिख सकता है, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये क्या हो गया, tan, तब p/b परपेंडिकुलर बटे बेस, तो लंब बटे क्या होता है, कौन हम तुरंत लिख ही ले, इस तरह लिख सकते हैं रे, कोई भी तुरंत लिखो, कितना देर लिखें, इसके बाद बना, ये साइन है कॉस है, ये क्या है, tan है, साइन कॉस tan, साइन कॉस, अब बाकी 3 को तो उल्टा हो जाता है ना, होता है। चलो ठीक है, तो tan थीटा ये लंब होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, आधार। अब एक बनाएंगे त्रिभुज, जैसे इस तरह रहेगा ना, ये क्या बनाना है, त्रिभुज, क्या बनाओगे, कैसा त्रिभुज, देखो कितना मस्त से बना देंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अब देखो ये त्रिभुज बन गया ना, ये क्या बन गया, ये कितना डिग्री कौन बनाया, 90 डिग्री। अब थोड़ा देख यहाँ क्या लिखा है, बता ये कहाँ लिखेंगे, महापागल है, क्या है, पागलों की पागल को क्या कहते हैं, जब हम बकलोल लोल बकलोल महाबकलोल समझ लो। अब कितना तुम लोगों ने नाम दिया, कितना नाम दिया, गधा, और क्या दें, महागधा अभी तुरंत बोले वहां जो भी लिखेगा तुम साधारण से यहाँ दे दो, नहीं बोले, अगर तुम यहाँ दोगे तो फिर मान निकालने में तुम क्या कर लोगे, गलती करोगे, नहीं करोगे। अब यहाँ देखो, यहाँ ए देंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार होगा कि नहीं, लेकिन अगर हम ए यहाँ लिखा हुआ है, हम ए यहाँ दे देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, बचपन का साथी हो जाएगा।
होगा कुछ नहीं। अभी देखा ना उदाहरण पूछा तुरंत गलत बताया ना, तुम भी गलत बनाएगा। रुकना कतल टेंशन ले जा, जब परीक्षा में पूछेंगे उस समय बताएंगे, तुम गलती करेगा तब देखना। समझ रहा है? नहीं समझ में आए, नहीं समझ में आए, यहाँ जो लिखा है कहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा देंगे। कभी भी गलती चांस होगा क्या? हम सिद्धार्थ 55 से ये लम हो गया, ये आधार हो गया, क्या होगा? लेकिन यहाँ ए बैठा देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। लम और आधार क्या होगा? तुम उल्टा मान लेना, क्या कर दोगे? शुरू कर दोगे। समझ में आया? बहुत बच्चा आज ना जब से पढ़ा रहे हैं देख रहे हैं ना इसी तरह कर रहा है, लेकिन इसलिए उसको एक तरीका गलती लेने मन। ये लम ये यहाँ ये दे दिया, अब बाकी तुम्हारा मर्जी, जहाँ जो बैठा ना बैठा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जिस जो यहाँ बोला है सिर्फ उसको यहाँ लिख, अब बाकी तुमको जहाँ लिखना है लिख लो। क्या लिखा है यहाँ बताओ, जो लिखना लिखो। यहाँ से दे दो, यहाँ क्या दे दो, बात समझ में आया? कुछ भी देंगे, उल्टा पुल्टा नहीं देंगे, कोई सिर्फ हमको कौन सा कौन कर रहा है वो देखो। अब देखो तो बताओ यहाँ साइन टेन थीटा बराबर क्या था? लम बटे, तो लम कौन हो गया? ये हो गया, ये 4 यहाँ से यहाँ तक ना। आधार कौन हो गया? ये 3 यहाँ से तक। तो हमको त्रिकोणमिति का अन्य सब पूछा है ना, तो साइन भी पूछा, कॉस भी पूछा, कॉट भी पूछा, टेन तो दिया है, सेक भी दिया, कॉसेक भी। तो लेकिन साइन निकालने के लिए हमको कर्ण चाहिए। क्या चाहिए? तो कर्ण नहीं निकाल सकता है किस पाइथागोरस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो चलो ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में तो कोण बी बराबर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर हमको कर्ण चाहिए, ए सी स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना। तो लंब कौन हो गया? आधार कौन है? ए बी का स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट होगा। तो बताओ बी सी का मान कितना? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का, ए सी बराबर 16, 3 तिया 16 9, तो ए सी बराबर कितना? तो ये बात पता चल गया ना, 5 निकल गया ना। अब बाकी यही तुमको जरूरत है, इतना पता चला दुनिया का कुछ भी कर निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे। अब देखो ये हो गया ना, तब याद रखना पंडित बोला पंडित से हरि हरि बोल, पंडित बोला पंडित से हरि हरि बोल। साइन थीटा बराबर सूत्र लगा, यहाँ थीटा नहीं देना, यहाँ ए दोगे, क्या देगा? ए, क्योंकि ए का सभी त्रिकोणमिति मान पूछा है ना। अरे बोले कौन का मान होता है, क्या होता है? कौन। तो साइन थीटा बराबर, हेलो सूत्र लिखता है, सूत्र लिखो, क्या लिखो? सूत्र लिखोगे तो याद रहेगा ना, भूलोगे नहीं। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब कौन है? बी सी। धीरे धीरे ना, प्रथम पर है, शुरू के हिसाब है। अब बोले ना शुरू खराब करेंगे तो बाकी सब क्या हो जाएगा, इसलिए बी सी बटे साइन थीटा लंब बटे कर्ण। बी सी लंब कौन है? ए सी। बी सी का मान कितना? 4 अब बटे आंसर हुआ। अब धीरे धीरे जान जाओगे ना, तो जरूरी लिखना, यही लिखेंगे साइन थीटा बराबर 4/5। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, मोटरसाइकिल अभी नया चलाने सीख रहे हैं, अगर नहीं सीख जाएंगे छोड़ देंगे, जाओ चलते रहो, संभाल लेंगे। और अभी तुम संभालोगे तुरंत खाई में गिरोगे। साइन हो गया। अब कॉस है, कॉस थीटा बराबर, देख रहा है कॉकरोच जैसा कर रहा है। अभी मारेंगे, कौन कॉकरोच मारने वाला क्या होता है? लक्ष्मण रेखा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस ए बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार कौन है? ए सी। मारेगा ना ए बी बटे ए सी। वाह, आधार के मान कितना है? 3/5। ठीक है।
इसके बाद क्यों ना 10 तो निकालेंगे नहीं, 10 निकालेंगे क्या, 10 तो दे दिया है ना। अब देखो हम निकालेंगे, ठीक है, नहीं तो इसको उल्टा देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा देंगे, नहीं आंसर आ जाएगा, लेकिन वैसा हम करेंगे नहीं, वैसा भी करेंगे नहीं। तो चलो ठीक है, 10 हो गया। अब कौन आएगा, हेलो कॉट है, तो कॉट इसी को उल्टा, कॉट क्या, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अरे इसी को उल्टा दो, इसी को क्या करें, आधार बटे लंब, इस तरह लिख सकते हैं। आधार कौन है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं। कौन होगा, ए बी अब बटे बी सी, तो क्वाट ए बराबर कितना, 3 बटे, देखो 10 का उल्टा है ना, 10 का उल्टा कौन होता है, क्वाट, तो इसको देखो 3 बटे 4 बटे 3 आता है, 3 बटे, इसके बाद कौन आएगा, सेक ए, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे, जइयो तो ना मारे ला, आधार क्या आता है, सेक थीटा बराबर क्या आता है, कर्ण का मान कितना है, ए सी, आधार कितना है, ए बी, सेक ए, तो सेक कर्ण का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है, देखो कॉस का उल्टा सेक, कॉस का निकाले हैं, देखो कॉस कितना 3 बटे 5 है, यहाँ इसका उल्टा। अब इसके बाद कौन है, कॉस है, कॉस थीटा बराबर क्या आता है, लंब बटे, सॉरी कर्ण बटे, कर्ण बटे लंब, ये ना, कर्ण कौन है, लंब कौन है, तो कोसेक ए बराबर 5 बटे, देखो साइन का उल्टा होगा, कौन साइन है, साइन का उल्टा है, किसी को दिक्कत, बना लोगे, किसी को दिक्कत, साइन थीटा बराबर, जल्दी बोलते जैसा, अरे हिंदी में बोल, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर sec थीटा बराबर, sec थीटा बराबर और cosec थीटा बराबर कर्ण बटे, कैसे दिक्कत। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बना लेंगे।